आदरणीय सम्माननीय वरिष्ठ गरिष्ठ शेखर जी ने अपनी छाती खोल के रखी है। मेरे अंदर ममत्व का भाव पैदा हो रहा है। ममत्व का। राजू भाई साहब और मेरे में एक ही फर्क है, मैं भिखारियों के लिए भी कार्यक्रम देता हूँ और राजू भाई जिसके लिए भी कार्यक्रम देते हैं वो भिखारी हो जाता है। आप हाथ ऐसे जोड़ना जैसे चुनाव लड़ने वाले हो 10 साल में। अब एक नेताजी रोज घर पे जाके डिंग मारते, आज मैंने यहाँ भाषण दिया आग लगा दी, आज मैंने वहाँ भाषण दिया आग लगा दी। एक दिन बीबी ने पकड़ लिया, बोली गैस खत्म हो गई है। अब मेरी माँ एक बार डॉक्टर के पास ले गई, बोली जरा ये बीमार हो गया, इसकी हालत देख लो। तो डॉक्टर ने कहा रिस्की फॉर्म भरना पड़ेगा, रिस्की फॉर्म। तो मेरी माँ भड़क गई, बोली सर्दी जुकाम तो हुआ है, काहे का रिस्की फॉर्म भाई? अरे बोले इसका वजन देख रही हो, इससे वजन तो मेरे आले का वजन ज़्यादा है, अगर मेरे आले के वजन से दब के अगला निपट लिया तो कौन जवाबदार होगा? अभी मैंने घोषणा की साहब कि मैं किसी विधवा से शादी करूंगा, तो मेरे पिताजी ने 2 साल विधवा ढूंढी, मिली ही नहीं। तो मेरे पिताजी ने एक दिन बुला के मुझको बोला, अरे तू कर ले, वो बाद में भी तो विधवा हो सकती है। मैं तो शायरों के मोहल्ले में रहता हूँ। एक दुबली पतली लड़की देख करके मेरे मन में एक शायरी सूझी, मेरे सनम को कमर ही नहीं है, वाह, न जाने वो नाड़ा कहाँ बांधती हैं। वो आ गई मेरे सामने, बोली कोई अच्छी बात लिखो यार। तो मैंने लिखा सस्पेंस कि जो तीर चला था निगाह से, ना इधर गया ना उधर गया। जो तीर चला था निगाह से, ना इधर गया ना उधर गया, मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। जियो राजा जियो, छा गया गुरु, छा गया। जो मैं तो आपको बताऊं, आजकल कुत्ते बिल्लियों पर भी इंडस्ट्री का प्रभाव हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का। एक कुत्ता एक कुत्ती मेरे को देख करके देख रहा था, एक कुत्ता, हाँ देखो बहुत अच्छी टाइम, मतलब कहीं भी पहुंच सकते हैं साहब, ये ऐसे जानवर हैं। अब वो आ गया और कुत्ता कुत्ती दोनों, अब कुत्ता कुत्ती के पास जाके गा रहा है, तेरे पास आके मेरा वक्त बहल जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तो एक लड़का पत्थर उठा लिया हाथ में। हर प्रेम कहानी में विलन होता है, तो कुतिया आगे आ गई धाप करके, उसने गाना शुरू किया, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई एक दिन मैं बस से उतरा, एक गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरा, वहां भीड़ ही भीड़ लगी थी, लड़कियां ही लड़कियां खड़ी थी। उनके बीच में एक नवयुवक चिल्ला रहा था, बड़ी पेतुकी राग सुना रहा था, कह रहा था ऐ लड़कियों अपने चप्पल उतारो और जितना मार सको मारो। उसकी हालात ने मेरे दिल पर चोट किया गहरा। मैं उसे खींचकर बाहर लाया। मैंने कहा तू किस पाप का पश्चाताप कर रहा है या किसी मंत्र का जाप कर रहा है? उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं BA फर्स्ट क्लास पास हूँ मगर लाचार और बेकार हूँ। मैंने कहा मगर ये चप्पल से मार खाने वाली बात समझ में नहीं आई। तो उसने बड़ी रोचकता से समझाई। उसने कहा एक दिन मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक अखबार में पढ़ा, उसमें एक अजीब सा शेर पाया, वो शेर पाते ही यहाँ दौड़ा चला आया। मैंने कहा उस शेर में ऐसा क्या लिखा था, कौन सा तकदीर बनाने का नुस्खा दिखा था? उसने कहा उस शेर में लिखा था कि चावल में दूध डालने से खीर बनती है और लड़कियों की चप्पल खाने से तकदीर बनती है। मां ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जन्म लेते ही सर पैर हिलाने लगा और टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। मां परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया यह जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? क्या बात है यार। अगर मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयाँ धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। बहुत अच्छे। मेरी माँ ने
तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है। इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं MTV को जन्म दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब्बा खैर। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल नमस्ते। बेटा। अभी पाजी को देखा मैंने, एक फंक्शन में बैठ गए शांत बैठे हुए थे। शांत मतलब शांत बैठे हुए थे पाजी। अब एक बच्चे ने बोला अपनी मम्मी से, बोले मम्मी मम्मी वो देखो सिद्धू पाजी का डुप्लीकेट। हमारे घमंडी सिंह जी, मैंने बताया था। अब घमंडी सिंह जी को फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नॉलेज है। उनसे कोई बात कहते हैं लेकिन घमंडी एटीट्यूड में रहते हैं, किसी चीज़ को लाइटली लेते हैं बहुत। एक बार तो मैंने उन्हें बताया कि पता है पाजी आपको, हमारे यहाँ के जो डाकू हैं, चंबल के डाकू, वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, किस किस की हिट लिस्ट बनाई है, किसको उठाएंगे? मैंने कहा करण जौहर को उठाएंगे। अच्छा, चंबल के डाकू को ये शौक कब से लगा? मैंने कहा कौन सा शौक यार? अरे कॉफी पीने का। उसका शो नहीं देखा तुमने, कॉफी विद करण? कितना अच्छा शो है। मैं भी उसमें जाने वाला था, स्टार वालों ने बुलाया था मुझे। फिर मैं क्यों नहीं गए आप? अरे यार हर आदमी से एक ही सवाल पूछता है, विच वन इज़ वेरी हॉट, ऋतिक और सलमान? विच वन इज़ वेरी हॉट, आमिर और अभिषेक? हाँ तो यार मेरी समझ में नहीं आता, लोगों से सवाल पूछता है या खुद का कंफ्यूजन दूर करता है? हमारे यहाँ डाकू होते हैं लेकिन मुंबई में डॉन होते हैं। डॉन से मुझे याद आया, मैं भी प्लाज्मा टीवी लेने चला गया था एक टीवी शोरूम में। मैंने देखा प्लाज्मा स्क्रीन रखे हुए थे, अब सारे ही चालू थे। किसी पर पंजाबी गाना चल रहा था, अब बिल गोरिया हानी ओए ओए पाजी। पर मैं साइड में देखा तो डॉन चल रही, मैं डॉन को देख लग गया। लेकिन डिस्कवरी चैनल का सत्यानाश ने मुझे देखने ही नहीं दी डॉन। उसमें बीच में उसकी आवाज आती रही, इधर मैं डॉन देख रहा था। मैं हूँ डॉन, अजीब जानवर है ये। डॉन इसलिए डॉन है क्योंकि इसके शरीर का तापमान पृथ्वी के तापमान के अनुकूल है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। डॉन का अगला शिकार कौन है ये लकड़बग्गों को अच्छी तरह पता है। मेरा फेवरेट डायलॉग आया पाजी की, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन ये जानवर अफ्रीका के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है। प्राय प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस मौसम में ना तो ये शिकार पर निकलता है, ना ही मादाओं के पीछे भागता है। मादाओं के पीछे। लड़कियां डॉन की कमजोरी कभी नहीं बन सकती। हालांकि मौसम बदल गया और मादाएं तैयार हैं। डॉन जिस किसी को भी पसंद करता है वो मादा अपनी पूंछ हिलाकर सहमति दे देती है। बाजी इसमें सोनिया थी, सोनिया। बोले डॉन को सोनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ये मादा अब दूसरे नरों को आकर्षित कर रही है। डॉन सिर्फ रोमा को पसंद करता है क्योंकि रोमा निहायती बहादुर है और एक ऐसी मादा है जो अपने लिए एकांत जगह ढूंढती रहती है। रोमा आज से हमारी गैंग में काम करेगी और हफ्ते के अंत तक 300 से भी ज्यादा अंडे देगी। डॉन को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है क्योंकि ये समूह में नहीं रहती और प्राय हर मौसम में प्रजनन के लिए तैयार रहती हैं।